some basic concepts of chemistry. पार्ट 2 फर्स्ट का हो चुका है, यूट्यूब पे पढ़ा, आप देख सकते हो. थोड़ा इसका वीडियो शायद ज़्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन पढ़ा हुआ है, देख सकते हो. फर्स्ट पार्ट में हमने मैटर क्या होता है, एटम, एलिमेंट, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, इस टाइप की कुछ बातें आपको बताई थी. अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें आप, फिर इसको देखें, या इसको भी देख सकते हैं. ऐसा कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं है, ठीक ठाक से. इसमें है क्या, हमको कुछ लॉस पढ़ना है. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं वो रिएक्शंस कुछ पर्टिकुलर लॉस को फॉलो करती हैं. ऐसा नहीं है कुछ भी अन्ना सन्ना बना दो उल्टा सीधा. कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स होती हैं, उनके हिसाब से ही रिएक्शन सारा प्रोसीड होता है. तो उसी पे बेस्ड है. अभी स्टार्टिंग की 2 क्लास जो है वो 10th बेस्ड होती हैं, और बाकी फिर 11th मोल कंसेप्ट से 11th का पार्ट अच्छे से स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट लेक्चर में लगभग मोल कंसेप्ट या शायद आज ही आ जाए या नेक्स्ट में आ जाएगा. यहाँ देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें कुछ लॉज होते हैं. फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर अपन इसको कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं. एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ये अपने को पता है. कोई भी चीज जो कुछ स्पेस लेती हो और जिसका कुछ मास होता हो उसको अपन मैटर बोलते हैं. तो मैटर या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके भी टर्म्स में यूज कर सकते हैं, इसके भी टर्म्स में यूज कर सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, बचपन से पढ़ते हैं ना. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. या मैटर के टर्म्स ले लो, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. लिख देते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but may change from one form to another. स्टेटमेंट. मैटर जो रहता है उसको ना तो अपन बना सकते हैं, ना उसको अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इतना जरूर हो सकता है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर पॉसिबल है. मास के टर्म्स में बोलेंगे तो मास भी नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट में चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इसको हटा दें. इसको आप नोट भी करते जाना थोड़ा थोड़ा. नोट कैसे करेंगे, पॉज का बटन दबा के नोट कर लेंगे. मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, इसको समझते हैं कैसे. इसका एक और टर्म हो सकता है, जैसे मान लो, क्या मान लो, मैंने एक एग्जांपल लिया. क्या लिया, लेट अस टेक एन एग्जांपल. H2 plus Cl2 gives HCl. H2 plus Cl2 gives HCl. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. बैलेंस कर दो, ये भी 2 है, ये भी 2 है. बैलेंसिंग तो 10th क्लास में करी है ना हमने, थोड़ी थोड़ी करी थी. हाँ सर, आप उतार देते थे बोर्ड पे कुछ कुछ. ट्वाइस ऑफ HCl बैलेंस होता है. H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1
1 into 2 ग्राम। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 Cl2 इंटू 2 कितना हो गया 71 ग्राम। ट्वाइस ऑफ HCl, HCl में हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ट्वाइस ऑफ 36.5, इट इज इक्वल टू 73 ग्राम। कंजर्वेशन ऑफ मैटर या फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मास जब बोलते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है जितना मास रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होगा। मींस मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है यहां 10 था तो यहां 5 ग्राम ही बचेगा, जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। इस डाटा से ये चीज श्योर भी हो रही है। देखो ये था 2 ग्राम और ये था 71 ग्राम, मतलब 2 प्लस 71 कितना हुआ 73 ग्राम, और प्रोडक्ट का भी कितना है 73 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको यही बताता है कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जितना अमाउंट, जितना मास रिएक्टेंट का होगा टोटल उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, या रिएक्टेंट यूज भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या ये चीज हर जगह वैलिड है? जो लॉज होता है वह मोस्टली सब जगह वैलिड होता है, बस कुछ एक कमियां उनमें कहीं ना कहीं मिल जाती है। कमी जैसे कि ये जो लॉ होता है कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मास वाला, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस पे फॉलो नहीं होता। कहां पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट वैलिड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन में जो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और वी कैन से मैटर, इट इज नॉट अप्लाइड टू न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसमें क्या अप्लाई होता है? तो फिर इसमें अप्लाई होती है आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर, और वी कैन से दैट E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर मास डिफेक्ट। जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में हम लोग आगे चल के देखेंगे, अभी हमको इतना ज्यादा गहराई में नहीं उतरना है, तो ज्यादा मत उतरिएगा, यहीं पे रहिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। नोट क्यों करें, ये लिखा है, वीडियो पढ़ सकते हैं, नहीं आप नोट भी करिए जिससे आप सीखेंगे। और इसको नोट करो, फिर हम सेकेंड लॉ बताते हैं, इसको लिख लो। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, हल्का सा है बिल्कुल, चिन्नी सा, चिन्नी बाबू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि आप BaCl2 लीजिए, इट इज बेरियम क्लोराइड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कीजिए, वेरी गुड। फिर एक ऐसा अर्जुन का बाण अर्जुन का तीर है ये, एरो लगाइए, गिब्स का साइन है, और जो प्रोडक्ट बना हुआ क्वेश्चन ने दिया है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं क्या बनेगा। ये 10th क्लास में पढ़े थे हम लोग, हाँ सर पढ़े थे। बेरियम क्लोराइड ब्रेक होता है, बेरियम क्लोराइड ब्रेक होता है बेरियम +2 में, क्लोरीन -1 में, और सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक डाउन होता है H+ में और SO4 -2 में। तभी तो ये 1 इधर और 2 इधर जाता है, BaCl2 बनता है, और 2 इधर आता है तभी तो H2 है। अरे ऐसी का ये 2 यहाँ आएगा H के साथ, तभी तो H2SO4 बनेगा, और 1 यहाँ जाएगा। अपोजिट चार्जेस को कनेक्ट करते हैं, इसका बेरियम और इसका सल्फेट, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, बेरियम बनेगा सल्फेट और HCl। प्रोडक्ट बन चुका है हमारा। जब ये प्रोडक्ट बन चुका है तो खेल हो जाए। इसमें क्या करेंगे, बैलेंस भी कर सकते हैं, H2 है तो ट्वाइस ऑफ HCl दोनों बैलेंस होगा। क्वेश्चन ने बोला 20.8 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड reacts with 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, और जो HCl फॉर्म्ड है दैट इज 7.3 ग्राम। फाइंड द अमाउंट ऑफ
प्रोडक्ट फॉर्म्ड, बेरियम सल्फेट के बारे में पूछ रहा है। वो कह रहा है इनने इनके साथ रिएक्शन करके ये और ये दिए हैं, ये इतने ग्राम है, ये इतने ग्राम है, ये इतने ग्राम है, तो ये कितने ग्राम है। क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ, हम क्या बताएं, आप बताओ क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अरे क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है मास ऑफ द रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। मतलब टोटल रिएक्टेंट का मास कितना हो जाएगा, 20.8 ग्राम प्लस 9.8 ग्राम इक्वल टू, राम राम घर पे रख लो, बर्बाद हो लगा, 20.8 प्लस 9.8 इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट BSO4 मान लिया, x प्लस 7.3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, करो जल्दी से, x कैलकुलेट कर लेंगे, x कैलकुलेट कर देना, 6 बड़े 30 पॉइंट समथिंग, ये लगभग आई थिंक 23 पॉइंट समथिंग आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, सेकंड लॉ देखें, नोट करो इसको, हम तो नोट कर ही नहीं रहे, अब करो तभी आती है, नोट करने से आती है केमिस्ट्री, मान लो भाई, सीखोगे धीरे धीरे, आगे बढ़े। अरे भाई जरा पॉज करो, हमको उड़ाना है ये। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर बाय व्हाटएवर मेथड, व्हाट अ लाइन, नो मैटर बाय व्हाटएवर मेथड इट इज प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन्ड। सिंपल सी बात है, डेफिनेट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि किसी कंपाउंड का कंपोजिशन कांस्टेंट रहता है। इससे मतलब नहीं है कि वो कंपाउंड आपने बनाया है या आपके पास कहीं से आया है, ना मैं आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है। मतलब ये है कि अगर कोई कंपाउंड है वो आप लैब में बनाओ, घर में बनाओ, बाजार से बना बनाया ले आओ, अगर वो कंपाउंड है तो उसका कंपोजिशन भाई हमेशा वही रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे मान लो पानी है, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है पानी। तो पानी का कंपोजिशन अगर आप देखें, डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब H2O, हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 2 बोले तो 2:2 रेशियो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 2:16 बोले तो 1:8। सिंपल रेशियो क्या है इसका, 1:8 है। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब पानी में ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय वेट हमेशा 1:8 ही होगा। अब कुछ लोग बोले कि पानी हमारे पास एक्वाफिना का है, एक्वाफिना, कुछ बोले हमारे पास बिस्लरी का है, सर हमारे पास नल का पानी है, कुएं से आया है, मेघा हुई थी, मेघा समझते हो बरसात हुई। अब पानी तो पानी है, कहीं का भी हो, अगर वो पानी है बरसात का हो, झील का हो, तालाब का हो, घर का हो, जहाँ का हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, अगर पानी है तो उसका कंपोजिशन हमेशा कांस्टेंट होगा, दैट इज 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो आप, कार्बन का होता है 12, 6 2 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 32, 12:32, 4 3 12 होती है, 4 8 दैट इज 3:8। तो रेशियो 3:8 का होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड लैब में बनाओ, एटमॉस्फेयर से खींच लो, कहीं से खींच लो, पानी मतलब 1:8 का रेशियो। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको नोट करो, आगे बढ़े। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, when two elements A and B combine to form more than one chemical compound, and लिखा है 1 है भाई, one chemical compound, then different weight of A which combine with fixed amount of B are in a proportion of simple whole number। इनका मतलब ये था कि अगर दो एलिमेंट हम ले, उन दोनों को आपस में क्लब करें तो जरूरी नहीं हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का आप रिएक्शन कराओ, अगर आपने कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो वहां पर मोस्टली CO बन सकता है या फिर CO2 बन सकता है। C+O = CO, वेरी गुड। ऐसे नहीं होता है, C+O2 = CO2 होता है। कार्बन ऑक्सीजन क्लब करके कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी बना सकते हैं और CO2 भी बना सकते हैं, ठीक है। कार्बन की ही ऑक्सीजन से CO बनता है, कार्बन की ही ऑक्सीजन से CO2 बनता है। कैसे क्या बनता है देख लो, C+O2, ए भाई हाफ O2 करता है,
2 से 2 उड़ जाएगा, CO बन जाएगा। और ऐसे लिख दो अब C प्लस O2 गिव्स CO2। अब क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन का अगर आप रेशियो देखोगे, किसी एक को अगर हम फिक्स कर दें, जैसे कार्बन है, कार्बन तो भाई 12 ही होगा ना, कार्बन का तो 12 ही होता है, तो कार्बन का मान लो फिक्स हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ अगर 16 होगा तो यहाँ कितना होगा, 16 टू जा 32, 12 टू 16, 12 टू 32। तो इनका मतलब ये था किसी एक को फिक्स कर दो। मान लो मैंने कार्बन को फिक्स कर दिया 12 पे, तो अब ऑक्सीजन का 16:32 का रेशियो जो है उसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब एक होल नंबर में आएगा 16:32, दैट इज इक्वल टू 1:2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा H2O2 भी बना सकता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O2 भी बना सकता है और वाटर भी बना सकता है। इसमें भी आप क्या करना, किसी एक को फिक्स करके जो दूसरे का सिंपल रेशियो आएगा, ये होता है इसका मतलब कि अगर हम किसी एक के वेट को A विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ B, किसी फिक्स वेट के साथ दूसरे के साथ कंबाइन कराते हैं, तो जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा सिंपल होल नंबर में होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको नोट कर लो, आगे भी देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे 2 लॉ हो रहे हैं और उसके बाद मोल कंसेप्ट रियल चैप्टर स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्टरी था ये छोटा सा, ठीक है।